क्वेश्चन सिविल सेवा 2000। हाँ, पढ़िए सवाल। दिनकर की काव्य भाषा की जो भी है हाँ, थोड़ा सा अलग है ये सवाल, है ना, थोड़ा सा अलग। नोट कर लीजिए सवाल। और दिनकर काव्य भाषा मतलब कविता की भाषा की उन विशेषताओं को उदाहरण सहित बताइए जो उन्हें क्या बनाती है, लोकप्रिय मतलब फेमस बनाती है। दिनकर लोकप्रिय है, भाई सब जानता है, बिहार के बड़े कवि हैं, राष्ट्र कवि। तो कह रहा है कि आखिर वो लोकप्रिय क्यों है, ये सवाल। आखिर उनके लैंग्वेज में, उनकी सोच में, उनके थॉट प्रोसेस में ऐसा क्या है जो उनको क्या बना देती है, लोकप्रिय बना देती है। जैसे आप कहेंगे ना कि गांधी जी में ऐसा क्या है कि उनको इतनी लोकप्रियता मिल गई। नहीं, जितने राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग हैं सबसे लोकप्रिय हैं, कुछ तो बात होगी। नहीं, कोई नेता बहुत लोकप्रिय रहता है, इसके पीछे कुछ तो वजह होगा। कुछ कबीर इतने लोकप्रिय हैं, भाई बच्चा जिसको कोर्स में नहीं पढ़ना है, गांव में खेती कर रहा है, निरक्षर, वो भी कबीर को जानता है। नहीं, कबीर के जो निर्गुण गीत हैं वो मरने के समय भी बजते हैं। आखिर कबीर इतने लोकप्रिय क्यों है, सवाल वही है कि आखिर उनके कविता जो है, जो लैंग्वेज है और जो सब्जेक्ट लिया उन्होंने, ऐसा क्या है उसमें जो उनको क्या बना देते, लोकप्रिय बना देते हैं। तो इसमें आपको पॉइंट्स हम दे देते हैं। सबसे पहले भूमिका तो लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि इनका विषय विविध है, विषय विविध। तो लोकप्रियता का पहला कारण क्या है कि बहुत सारे विषयों पर लिखा है। जैसे राजनीति पर लिखा है, अर्थ पर लिखा है, धर्म पर लिखा है, समाज पर लिखा है, दर्शन पर लिखा है, संस्कृति पर लिखा है। देखो इसने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है ना। हाँ, देखो ये बता रही है, तो नोट किया हुआ है इसमें, है ना, वीडियो में ही बताया है मैंने, ये आंसर बताया होगा। लिखवाया भी है क्या, तो अच्छी बात। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था ये सवाल लिखो। तो दिनकर कल वाला जोड़ दिया गया है, आज जब आप देखोगी तो उसमें जुड़ा होगा 3 वीडियो, आज वाला फिर कल जुड़ जाएगा, आज जो पढ़ाया जा रहा है ना। तो करें कि पहला कारण क्या है कि विषय विविध। दूसरा, ये जनता से जुड़े हुए विषय हैं, तो जनता से जुड़े विषय, क्योंकि जनता में लोकप्रिय है तो उन्होंने कौन से मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े हुए। जैसे गरीबी है, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। नहीं, अब जो गरीब है, जो हाशिए पर पड़ी हुई जनता, उनकी कोई आवाज उठाएगा तो लोकप्रिय होगा कि नहीं। जैसे कोई नेता बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, इसका कारण है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, और कुछ लोग कम लोकप्रिय होते हैं, वो जनता के करीब। तीसरी बात, वो जन भाषा में बात करते हैं, भाषा उनकी तत्सम होते हुए भी समझ में आती, इसलिए वो क्या बनती, भाषा भी लोकप्रिय बनाती। क्यों लोकप्रिय बनाती है, क्योंकि भाषा में वीर रस है। चौथी बात, मंच के कवि हैं, मंचीय। मंचीय का मतलब, नेता लोग भाषण देते थे, उसके पहले वो मजमा बना लेते थे। जैसे नेहरू जी को आना है तो पहले वो मजमा क्या करते थे, बना लेते थे, जनता जुड़ जाती थी। आज भी आप देखिए कई ऐसे कवि हैं जो लोकप्रिय हैं, है ना, वो मंचीय आदमी मतलब मंच पर बोलते हैं, तो जनता से कनेक्ट कर लेते हैं प्रेम गीत के माध्यम से।
नहीं, तो हर व्यक्ति को, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सबसे कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि प्रेम ऐसा विषय है। ठीक है, तो दिनकर वीर रस के हैं, भारतवर्ष की बात गाते हैं, वीरता की बात कहते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो इसलिए वो क्या है, लोकप्रिय। और पांचवी बात, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, यानी दोनों, राष्ट्र जब गुलाम था तब भी थे और स्वतंत्र थे, दोनों स्थितियों में उन्होंने खूब लिखा है, विविधता से लिखा है। अभी थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा क्या था, कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा हट कर, तो वीडियो में देख लीजिएगा, उसको लिखवाया गया हो। जैसे मान लिया कि तत्सम शब्द तो सामान्यतः कठिन होता है, जैसे निराला के यहाँ तत्सम शब्द, राम की शक्ति पूजा कितना कठिन, लेकिन इनका तत्सम शब्द आसान है, जैसे वो वाक्य में आएगा वो आसान बन जाएगा। एक दो वाक्य आपको कठिन लगेगा सुनने में, लेकिन उसको पूरा जब वाक्य पढ़िएगा तो उसका अर्थ पता चल जाएगा। ये उनकी खासियत है भाषा की। और चूंकि भाषा में क्या है, हक मांगने की बात है, तो जनता से जुड़ जाती हो भाषा। क्लियर है? वैसे केवल तत्सम शब्द रहेगा तो कठिन माना जाता है, लेकिन इनके यहाँ कठिन नहीं। आपको एक दो शब्द में कठिनाई होगी, लेकिन ओवरऑल जब कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि तो आसान। ठीक है, तो हर व्यक्ति का एक अंदाज अलग अलग होता है।